प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1939 ईस्वी में दुनिया में अलग अलग जगह वर्ल्ड वॉर टू युद्ध के बादल छाने लगे थे, यूरोप में और एशिया में भी। जापान ने चाइना पर हमला कर दिया था। जापान बहुत असंयमी देश पाया गया उस समय, कंट्रोल नहीं होता था। और कुछ ही महीनों में जो नाजी जर्मनी था वो पोलैंड पर हमला करने वाला था। अब तक अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट वर्ल्ड वॉर टू में हुआ नहीं था, लेकिन अमेरिका को लग रहा था कि क्योंकि कुछ देशों के साथ उसकी दोस्ती यूरोप में है, एलाइड फोर्सेस है, तो अमेरिका भी कभी न कभी इन्वॉल्व हो जाएगा, खिंच जाएगा। तो इसलिए इस बात को देखते हुए अमेरिका में भी धीरे धीरे तैयारी हो रही थी। ट्रेनिंग शुरू हो गई, अपने सारे इक्विपमेंट चेक करने शुरू किए। तो ऐसी ही कोई चीज अमेरिकन नेवी में भी होने लगी। तो यूएसएस स्क्वालस करके एक सबमरीन का नाम था, जो उन दिनों सबमरीन या जिसको पनडुब्बी कहते हैं वो नई नई थी। और इस यूएसएस स्क्वालस पनडुब्बी को, सबमरीन को टेस्ट करने का काम लोगों ने किया वहां पर, नेवी ने। और ये मार्च 1, 1939 ईस्वी में ही इसको कमीशन किया था, काम पे लगाया था। और ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी और 300 फीट लंबी थी। और जब ये पानी के ऊपर या पानी के सरफेस पे चलती थी तो इसकी स्पीड थी 37 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब पानी के नीचे चलती थी, जो वास्तव में सबमरीन का काम होता है, तब ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलती थी। और इसके जो हथियार थे इस सबमरीन में, तो 8 टॉर्पीडोज ये रख सकती थी। टॉर्पीडोज कह सकते हैं, पानी में छोड़े जाने वाले मिसाइल होते हैं जो और जहाजों को और सबमरीनों पर अटैक करते हैं। एक 3 इंच की डेक गन थी, बंदूक थी, जो 3 इंच की गोलाई के गोले या ऐसे छोटे रॉकेट्स फायर कर सकता था। और 2.5 इंच की कैलिबर मशीन गन थी। तो काफी अच्छा इक्विप्ड उन दिनों के लिए, आज से आप कह दीजिए करीब 70-80 साल पहले की बात है। उन दिनों के लिए ये बहुत ही इक्विप्ड सबमरीन थी। 50 से ज्यादा लोग थे इसमें। और दुर्भाग्य की बात यह हुई कि जब यूएसएस स्क्वालस को टेस्ट डाइव में डाला गया, पानी के अंदर उतारा गया, तो उस टेस्ट डाइव में ही ये सबमरीन एकदम डूब गई। इसके बजाय कि तैरे और आगे चले, ये डूबने लग गई। और कारण ये था कि करीब 8:30 बजे सुबह एक वाल्व जो इंजन रूम का था, वो वाल्व फेल हुआ और बहुत तेजी से समुद्र का पानी भरने लग गया। और इस कारण ये सबमरीन जाकर नीचे तह पर बैठ गई। और 240 फीट नीचे थी ये, मतलब पानी के ऊपर के जो हवा को टच करता है उस लेवल से 240 फीट नीचे ये जमीन पर, तह पर बैठी थी। इससे पहले कभी भी कोई भी सबमरीन को बचाया नहीं गया है जो 20 फीट से नीचे हुई। यानी 20 फीट तक एक समुद्र किसी तह पे होती तो लोग उसमें से बचाए जाते थे, लेकिन ये 240 फीट
कह दीजिए 12 गुना नीचे थी वो। और जब ये नीचे पहुंची और लोगों ने एहसास किया कि हमें ढूंढ भी नहीं पाएंगे लोग, तो इनके पास कुछ चीजें होती है जिससे ये निशानी भेजते हैं कि हम यहां पर हैं। तो ये कुछ ऐसे पटाखे कह दीजिए, वैसे इंग्लिश में स्मोक फ्लेयर्स कहते हैं, लेकिन ये पटाखे भेजते हैं कि वो एकदम पानी से निकल के ऊपर आकाश में कोई रंगीन धुआं छोड़ता है। उन्होंने वो भेजा। और दूसरा, कोई तैरने वाली चीज जो रस्सी से बंधी हुई होती है, लेकिन वो पानी पर तैरती रहती है और उस सबमरीन से बंधी हुई रहती है, ताकि वो तैरने वाली चीज जैसे कोई टायर हो या कोई ऐसी गुब्बारे जैसी चीज हो, उसको देखकर वो पता कर सकते हैं कि सबमरीन यहां कहीं नीचे पर है। तो ये भी उन्होंने किया। जब ये सबमरीन यूएसएस स्कॉलर्स डूब गई और 1 घंटे तक कोई सिग्नल नहीं आए, तो लोग जो ग्राउंड पे थे समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने एकदम 1 घंटे बाद ही एक सबमरीन स्कुल्पिन के नाम से भेज दी। और ये ढूंढती गई और उनको वो तैरने वाली चीज मिल गई। लेकिन अब तक 24 घंटे बीत चुके थे और ये नहीं पता था कि कैसे अब क्या किया जाए। कुछ चीजें उनको सिर्फ किताबी मालूम थी, अब तक प्रैक्टिकल किए नहीं गए थे। लेकिन उन्होंने उस किताबी ज्ञान को लगाकर, बहुत रिस्क लेकर, खतरा लेकर एक डिसीजन लिए जिसमें जाने जा सकती थी। लेकिन वो डिसीजन लेते गए हिम्मत के साथ और फाइनली एक 10,000 किलो का, 10 टन का डाइविंग बेल, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हवा होती है और लोग उसमें चढ़ सकते हैं। यानी वो पानी में जाता है और कोई डूबा हुआ व्यक्ति उसके अंदर चढ़ के सुरक्षित 3 से 6 लोग चढ़ सकते हैं। तो इसको डाइविंग बेल कहते हैं। करीब वो घंटे के शेप में होता है। तो डाइविंग बेल नीचे उतारा गया, ऊपर लाया गया, नीचे उतारा गया, ऊपर लाया गया, और इस प्रकार से 33 लोगों की जानें बच गई। लेकिन 26 लोग मर गए। और आप ये सोचिए कि जब वो डाइविंग बेल नीचे आता होगा 240 फीट नीचे, और स्क्वॉलस सबमरीन के सामने जब वो खड़ा होता होगा, तो कौन व्यक्ति कहेगा मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं बचना चाहता? कोई मूर्ख ही कहेगा। लेकिन जो बुद्धिमान होगा, जो जीना चाहता होगा, वो कहेगा हाँ, पहले मैं जाऊं। वैसे ही परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए प्रयोजन किया है। मनुष्य जाति भी एक पाप के सागर में, या कह दें पाप के कीचड़ के सागर में बंधा हुआ है। और जैसे स्क्वॉलस सबमरीन के जो सेलर थे वो ऊपर से सहायता की आशा रख रहे थे, वैसे मनुष्य को भी ऊपर से ही सहायता मिल सकती है। इस सबमरीन के जो सेलर थे, इन्होंने कई सारे मैसेज भेजे कि हमारी मदद करो। ऐसा नहीं था कि लोग मदद करना नहीं चाहते थे, लेकिन मदद जल्दी आ नहीं रही थी, सहायता आ नहीं रही थी। और आखिर में आई, लेकिन काफी प्रतिशत लोग मर भी गए। 33 बचे, 26 मर गए। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से सहायता भेज दी है। प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत में आया, जो इस पाप के सागर में उतरा मेरे और आपके खातिर, उसने कहा मैं वो जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। जीवन की रोटी, जिस रोटी को खाकर मनुष्य जीवन पाता है। जो भी इस रोटी को खाता है वो तृप्त हो जाता है। हमारे खातिर वो पवित्र 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 परमेश्वर इस पाप के सागर में उतरा, मेरे और आपके समान मनुष्य बना, जबकि अंदर से और बाहर से संपूर्ण रीति से पवित्र रहा।
मेरे और आपके लिए उस कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब एक पापी जब आप पश्चाताप करके विश्वास करेंगे तो पापों की क्षमा और अनंत जीवन पाएंगे। जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी। जब हम कमजोर ही थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। जब हम उसके बैरी थे तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे खातिर अपने पुत्र प्रभु यीशु को बलिदान के रूप में दे दिया। वो व्यक्ति जो कहता मैं डाइविंग बेल में नहीं चढ़ूंगा, वो मूर्ख व्यक्ति निश्चित रूप से नाश होता, मर जाता, वो फिर सूरज की रोशनी ना देखता। वैसे ही प्रभु यीशु इंतजार करता है कि मनुष्य या कोई भी पापी या आप पश्चाताप करें और जी उठे, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। एक परमेश्वर के दास ने कहा प्रेरितों 16 में, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा, मोक्ष पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मेरे और आपकी वो डाइविंग बेल है जो ऊपर से हमें बचाने के लिए आया है। उसको और उसकी बातों को नजरअंदाज ना करें। आने वाले प्रकोप से बचे। आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, अपने हृदय की गहराई से, अपनी अकेली उपस्थिति प्रभु के सामने रखते हुए अपने आप को और उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।